ओके जी डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कूलम्स लॉ इन मटेरियल मीडिया। अभी तक जो हमने कूलम्स लॉ पढ़ा है जो कि इस तरह से है कि F इज़ इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 और R स्क्वायर। तो ये कूलम लॉ उस वक्त तक वैलिड है जब तक आपके पास जो दो चार्जेस हैं उनके दरमियान अगर मीडियम जो है वो एयर या वैक्यूम है तो उसके लिए ये जो रिलेशन है F इज़ इक्वल्स टू के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर ये वैलिड है। अगर फ़र्ज़ करें कि दोनों चार्जेस के दरमियान अगर मीडियम एयर या वैक्यूम ना हो बल्कि कोई डाइलेक्ट्रिक कोई इंसुलेटर जो है वो इंसर्ट कर दिया जाए बिटवीन द टू चार्जेस, तो अब क्या होगा कि दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स थी वो पहले जैसी नहीं रहेगी, बल्कि ये जो इंसुलेटिंग सब्सटेंस है इसके एग्जर्ट करने से, इसके प्लेस करने से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो फोर्स है उसमें कमी आएगी। तो इसको हम देखते हैं कि इसके जो परमिटिविटी पे क्या असर पड़ेगा और फोर्स पे क्या असर पड़ेगा। तो इसको हम रिलेशनशिप्स के ज़रिए से देखते हैं कि क्या असर पड़ता है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है कूलम्स लॉ व्हेन मीडियम इज़ एयर और वैक्यूम इज़ गिवन एज। जब दो चार्जेस के दरमियान जो मीडियम है वो एयर या वैक्यूम है तो तब हमारे पास फार्मूला फोर्स का क्या है, F वैक्यूम। ये वैक्यूम के लिए स्टैंड करता है, VAC वैक्यूम इज़ इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये फार्मूला है कूलम्स लॉ का कि जब दोनों चार्जेस के दरमियान मीडियम एयर या वैक्यूम है। अगर एयर या वैक्यूम मीडियम ना हो और एक इंसुलेटर प्लेस कर दिया जाए बिटवीन द टू चार्जेस, तो उससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फ़ोर्स है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या कूलम फोर्स है वो डिक्रीज़ होगी, वो कम हो जाएगी और जो परमिटिविटी है वो बढ़ जाएगी। अब परमिटिविटी बेसिकली होती क्या है, असल में परमिटिविटी होती है, परमिटिविटी इज़ द एबिलिटी टू स्टोर द चार्जेस और एनर्जी। के परमिटिविटी चार्जेस को स्टोर करने की और एनर्जी को स्टोर करने की एबिलिटी को कहते हैं। तो जितने ज़्यादा ये चार्जेस जो हैं ये फ़्लो नहीं करेंगे, चार्जेस तब फ़्लो नहीं करेंगे ना कि जब उनके दरमियान इंसुलेटिंग सब्सटेंस आ जाएगा। ठीक है, अब मसलन ये ठीक है चार्जेस हैं, ठीक है ये ठीक है, अगर इनके दरमियान कोई इंसुलेटर हम रख दें तो इंसुलेटर है, चार्जेस फ़्लो ही नहीं करेंगे या करेंगे तो बहुत कम फ़्लो करेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स है, वो तो कम होगी लेकिन परमिटिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। परमिटिविटी इंक्रीज़ इसलिए होगी क्योंकि चार्जेस ज़्यादा फ़्लो नहीं करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा चार्जेस स्टोर हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी स्टोर होगी। तो चूँकि परमिटिविटी कहते ही हैं इस चीज़ को कि द एबिलिटी टू स्टोर चार्जेस और एनर्जी इज़ नोन एज परमिटिविटी, तो इंसुलेटिंग मटेरियल सब्सटेंस जो है वो एग्जर्ट करने से परमिटिविटी में इजाफा होगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कम होगी। तो हम देखते हैं कि परमिटिविटी में इजाफा कैसे होता है, किस हद तक होता है। तो आगे मैंने लिखा है इफ़ एन इंसुलेटर इज़ प्लेस्ड बिटवीन द चार्जेस इट रिड्यूसेस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। इंसुलेटर आल्सो इफेक्ट्स द परमिटिविटी, परमिटिविटी पे भी ये इफ़ेक्ट करेगा। द परमिटिविटी इज़ इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर एप्सिलॉन R। पहले जब इंसुलेटिंग सब्सटेंस नहीं था, मीडियम जो है वो एयर या वैक्यूम था, तब सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट थी, जिसको हम कहते थे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, कि फ्री स्पेस है दोनों के दरमियान, चार्जेस के दरमियान। लेकिन अब जब हमने एक इंसुलेटर जो है वो इंसर्ट कर दिया है बिटवीन दीज टू चार्जेस, तो अब क्या होगा कि परमिटिविटी वैसी नहीं रहेगी पहले की तरह, बल्कि परमिटिविटी इज़ इंक्रीज्ड बाय दिस फैक्टर एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन R के फैक्टर से इंक्रीज़ हो जाएगी, विच इज़ नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये जो एप्सिलॉन R है
इसको रिलेटिव परमिटिविटी भी कहा जाता है और डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कहा जाता है। ये जो इंसुलेटिंग सब्सटेंस है, ठीक है, ये इंसुलेटर जो है जो हमने प्लेस किया बिटवीन द टू चार्जेस, इसको डाई इलेक्ट्रिक भी कहते हैं। तो इसकी जो परमिटिविटी होगी उसको हम डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी कहेंगे और उसको डिनोट करते हैं एप्सिलॉन आर। तो हमने ये देखा कि इंसुलेटिंग सब्सटेंस प्लेस करने से परमिटिविटी इंक्रीज़ हो रही है बाय दिस फैक्टर। तो अब ओवरऑल परमिटिविटी क्या होगी ऑफ द सब्सटेंस या ऑफ द मीडियम? तो ओवरऑल परमिटिविटी जो है वो ये रिलेटिव परमिटिविटी और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगी। द परमिटिविटी ऑफ एन इंसुलेटिंग सब्सटेंस मीडियम इज़ गिवन एज एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर। स्टेप पर पहुँचे थे और हमने मीडियम जब हम एग्जर्ट करते हैं तो उसके लिए फ़ोर्स का फार्मूला लिखा था हमने, एफ मीडियम इज़ इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। पीछे हमने इससे जो लास्ट स्टेप था उसमें सिर्फ एप्सिलॉन लिखा था और आपको पता है कि एप्सिलॉन जो है वो किसके इक्वल होता है? एप्सिलॉन होता है एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। तो मैंने जो लास्ट जो रिलेशन था उसमें एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर लिखा है यहाँ पर। बाकी Q1 Q2 और आर्स के रेजिटीज़ आ गए। अब मैंने क्या किया कि ये जो फार्मूला है इसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन कर दी। मॉडिफिकेशन ये की कि ये जो 1 ओवर एप्सिलॉन आर है इसको मैंने सेपरेट कर दिया और बाकी जो चीज़ें हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर को मैंने एक जगह लिख दिया। अब आपको पता है कि ये जो चीज़ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, ये किसके इक्वल है? ये भी कूलम फोर्स के इक्वल है, लेकिन कूलम फोर्स फॉर वैक्यूम और एयर। तो मैं क्या करूँगा, ये जो सारी चीज़ है इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ कि फोर्स वैक्यूम, क्योंकि ये जो चीज़ है ये इस फोर्स के बराबर होती है, फोर्स इन वैक्यूम। तो मैंने इसकी जगह ये लिख दिया सिंपल। अगले स्टेप में मैंने क्या किया, ये एप्सिलॉन आर है इसको मैं वहाँ ले गया तो एफ़ वैक्यूम इधर ही रहा, ये एफ़ मीडियम इधर नीचे आके डिवाइड हो गया। तो ये मेरे पास एप्सिलॉन आर मीन्स के जो कि रिलेटिव परमिटिविटी है या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसका एक एक्सप्रेशन, उसका एक फार्मूला मेरे पास आ गया इन टर्म्स ऑफ फोर्स के फोर्स इन वैक्यूम डिवाइड बाय फोर्स ऑफ मीडियम। तो इसकी ये डेफिनेशन मैं इस फार्मूले से भी कर सकता हूँ। रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसकी डेफिनेशन मैं इस फार्मूले से ऐसे कर सकता हूँ कि द फोर्स between the two electric charges when the medium between them is vacuum or air to the force when the medium between the charges is an insulating substance। कि इन दोनों फोर्स की जो रेशो है वो क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी के इक्वल है। आगे यहाँ पर मैंने बाकायदा इसकी एक और डेफिनेशन भी की है रिलेटिव परमिटिविटी की कि इट इज़ द रेशो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एप्सिलॉन टू द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट। के मीडियम की परमिटिविटी और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इन दोनों की जो रेशो है उस रेशो को क्या कहते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। तो इसका फार्मूला भी मैंने यहाँ पर लिखा है। हम जानते हैं वी नो दैट द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन आर। तो मैंने क्या किया, यहाँ से ये एप्सिलॉन नॉट है इसको मैं नीचे ले गया तो मेरे पास एप्सिलॉन आर किसके इक्वल आया? एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसको मैंने अरेंज करके लिखा तो मेरे पास फाइनल जो फार्मूला है रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वो मेरे पास ये आया है एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट मीन्स के द रेशो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एक तो ये इसकी डेफिनेशन है और दूसरी डेफिनेशन ये है द रेशो ऑफ फोर्स इन वैक्यूम टू द फोर्स इन मीडियम। तो ये दोनों डेफिनेशंस हैं इसकी रिलेटिव परमिटिविटी की और ये दोनों फार्मूलाज भी हैं। तो इन दोनों फार्मूलाज से देखा जा सकता है कि इस फार्मूले से भी और इस फार्मूले से भी कि ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसका